हेलो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स या फिर इसे हम क्या कहते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम ड्रग का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक्शन होता है वो सिमिलर होता है जो एंडोजीनियस एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन है उसके, इसलिए इसे हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कहते हैं जो मिमिक्री कर रहा है सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ऐसे ड्रग्स। तो इसका हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड। डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स को कहते हैं जो कि डायरेक्ट अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर से बाइंड होकर अपनी एक्टिविटी इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। इसके एग्जाम्पल है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड आइसोप्रेनालिन। एड्रेनलिन का जो एक्सोजीनियस मॉलिक्यूल है जिसे हम एक्सोजीनियसली देते हैं वो भी जैसा इंडोजीनियस न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन वर्क करता है उसी की तरीके से ये भी अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और अपनी एक्टिविटी देते हैं। इसीलिए इन ड्रग्स को हम डायरेक्ट एक्टिंग के कैटेगरी में रख रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या है कि ये खुद अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर से बाइंड होकर अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि ये इनडायरेक्टली किसी तरीके से इंक्रीज करते हैं नॉर एड्रेनलिन या फिर एड्रेनलिन के कंसंट्रेशन को, और वो फिर उससे बाइंड होते हैं रिसेप्टर से, अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर से, और उसकी वजह से एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग को हम बहुत तरीके से सब डिवाइड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग में पहला वो होगा जो सिंथेसिस है उसको बढ़ा दे, जिसकी वजह से सिंथेसिस जो है नॉर एड्रेनलिन की वो इंक्रीज हो जाए। सेकेंड क्या हो सकता है कि जो अपटेक हो रहा है नॉर एड्रेनलिन का, हमने अपने पहले वीडियो में देखा है कि किस तरीके से अपटेक होता है, और एक्टिव पंप के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन रिलीज हुआ था वो वापस से एक्सॉन के अंदर चला जाता है, ग्रेन्यूल के अंदर चला जाता है, और या फिर दूसरे टिश्यूज़ के थ्रू अपटेक कर लिया जाता है। तो अगर हम उसके अपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, हमारे जो ड्रग्स हैं अगर इसके अपटेक को इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होगा कि नॉर एड्रेनलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी बाइंडिंग के लिए अल्फा रिसेप्टर या फिर बीटा रिसेप्टर से। तो ऐसे ड्रग्स जो कि अपटेक को इनहिबिट करते हैं वो हमारे लिए जनरली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं वो नॉर एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में देखा कि जो रेज़रपाइन है या फिर जो कोकेन है वो भी क्या कर रहे हैं, उसके अपटेक को इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स जो है वो इनडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और इनडायरेक्ट कैसे एक्ट कर सकते हैं कोई ड्रग, तो दो वहाँ पर एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से नॉर एड्रेनलिन का या एड्रेनलिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। एक का नाम है मोनोएमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम और एक का नाम है कैटेकोलामिन ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम्स को अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो नॉर एड्रेनलिन की जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाएगा, तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके के ड्रग जो कि मोनोएमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं या फिर COMT को यानी कि कैटेकोलामिन ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करके और एबिलिटी बढ़ा देते हैं नॉर एड्रेनलिन की, तो ये भी इनडायरेक्ट जो कैटेगरी है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की कैटेगरी में आएंगे ऐसे सारे ड्रग्स। मिक्स्ड एक्टिंग, मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग में ऐसे ड्रग्स हैं जो कि खुद बीटा रिसेप्टर या अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर भी एक्टिविटी शो करते हैं, और सेकेंड नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को इंक्रीज करके भी अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। तो यहाँ पर जो मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग है उसका एग्जांपल है इफेड्रिन, एम्फेटामिन। इसी तरह इनडायरेक्ट में बहुत सारी ड्रग है जैसे कि टायरामीन, ग्वानेथिरिन, ये डिस्प्लेस करता है नॉर एड्रेनलिन को अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड होने से। तो इस तरीके से बहुत तरीके से एक्टिविटी देते हैं इनडायरेक्ट, और ये मिक्स्ड के एग्जांपल हो गए। तो डायरेक्ट के एग्जांपल एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, आइसोप्रेनालिन। इनडायरेक्ट के बहुत सारे एग्जांपल है टायरामीन, ग्वानेथिरिन, रेज़रपाइन, कोकेन, इसके अलावा एंटाकेपॉन और सेलेजिलिन, ये सब एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये सारे एग्जांपल हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के। मिक्स्ड एक्टिंग में जो दोनों तरीके से एक्ट कर रहे हैं इफेड्रिन और एम्फेटामिन, इसके दो मेन ड्रग हैं। ये हमारा एक तरह का क्लासिफिकेशन था। अब हम अपने दूसरे क्लासिफिकेशन में देखते हैं उसके थेराप्यूटिक यूज़ के बेसिस पर, किस तरीके से वो थेराप्यूटिकली यूज़ होता है उस बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है इसमें
यूज़ के बेसिस पर है। तो कार्डियक स्टिमुलेंट, ऐसे ड्रग जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, वो ड्रग है एड्रेनालिन, डोप्यूटामिन एंड आइसोप्रेनालिन। एड्रेनालिन जो होता है वो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2 इन रिसेप्टर के से बाइंडिंग की कैपेसिटी रखता है। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, लेकिन बीटा 3 रिसेप्टर से ये बाइंड नहीं होता है। डोप्यूटामिन जो है वो बीटा 1 सेलेक्टिव है। बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग है, ये केवल और केवल बीटा 1 रिसेप्टर से ही बाइंड होता है और अपनी एक्टिविटी देता है, इसलिए ये क्या है, सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट है। आइसोप्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होता है, बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड होता है और बीटा 3 रिसेप्टर से बाइंड होता है, लेकिन इसकी अल्फ़ा एक्टिविटी नहीं है, ये अल्फ़ा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है। सेकेंड हमारे पास है प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट मतलब ऐसे एजेंट्स जो कि नॉर एड्रेनालिन या एड्रेनालिन की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसमें पहला आता है नॉर एड्रेनालिन, ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 3 रिसेप्टर से बाइंड होता है, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर पर ये बाइंड नहीं होता है। इसकी बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से कोई एक्टिविटी नहीं है, केवल अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 से बाइंड हो रहा है, बीटा 1 और बीटा 3 से बाइंड हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है इफेड्रिन, ये अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर से बाइंड होता है और साथ ही साथ इसके रिलीज़ को भी इंक्रीज़ करता है। डोपामिन, डोपामिन के लिए इसके अलग रिसेप्टर्स भी अवेलेबल हैं, D1 एंड D2, लेकिन इसके अलावा ये अल्फ़ा प्लस बीटा 1 रिसेप्टर पर भी काम करता है, इससे बाइंड होता है। मेथोक्सामिन सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है और मेफेंटरमिन ये अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है ब्रोंकोडाइलेटर्स, ऐसे ड्रग्स जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। ये दो तरीके के हैं, नॉन सेलेक्टिव और बीटा 2 सेलेक्टिव, क्योंकि हमको पता है कि जो ब्रोंकाई है वहाँ पर मेनली बीटा 2 रिसेप्टर वर्क करता है। तो अगर ऐसे ड्रग्स जो कि बीटा 2 सेलेक्टिव होंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए। तो ब्रोंकोडाइलेटर में दो तरह के से इसको सब डिवाइड किया गया है, नॉन सेलेक्टिव ड्रग और बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग। नॉन सेलेक्टिव ड्रग में एड्रेनालिन है, आइसोप्रेनालिन है, और बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग में सॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, ऑर्सिप्रेनालिन, पेम्बिटोरॉल, सैल्मेटेरॉल, ये फॉर्मेटेरॉल, ये सारे एग्जाम्पल हैं बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट के। इसके बाद फिर हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है नेज़ल डीकंजेस्टेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ड्रग्स जो कि नेज़ल डीकंजेस्टेंट का काम करते हैं। खासकर जब किसी को बहुत ज़्यादा कोल्ड का प्रॉब्लम होता है तो कंजेशन होने लग जाता है नोज़ में, तो उसे वो रिलीफ दिलाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, नेज़ल डीकंजेस्टेंट कहेंगे। जनरली जो नेज़ल डीकंजेस्टेंट है इसमें फिनाइलेफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। बहुत सारे प्रिपरेशंस जो हैं कॉम्बिनेशंस में ये मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं इनके प्रिपरेशन, जिनको हम कॉमन कोल्ड में यूज़ करते हैं। तो फिनाइलेफ्रिन ये अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग है। नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमोटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन, ये जो तीनों ड्रग हैं ये अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ड्रग हैं। ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर के थ्रू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं और जिसकी वजह से नेज़ल डीकंजेशन होता है। इसके अलावा इस कैटेगरी में ड्रग है स्यूडोइफेड्रिन और फिनाइल प्रोपेनोलामिन, ये ड्रग भी नेज़ल डीकंजेस्टेंट की तरह काम करते हैं। फिर है हमारे पास अगली कैटेगरी CNS स्टिमुलेंट, ऐसे ड्रग्स जो कि CNS यानी कि ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है एम्फेटामिन का। एम्फेटामिन के ही आइसोमर्स हैं डेक्सएम्फेटामिन और मेथएम्फेटामिन। एम्फेटामिन के कंपैरिजन में इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, डेक्सएम्फेटामिन की और मेथएम्फेटामिन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये CNS स्टिमुलेंट है, इसलिए ये जो है रिलीज़ करते हैं नॉर एड्रेनालिन को इन ब्रेन में और इनहिबिट कर देते हैं न्यूरोनल अपटेक को ऑफ डोपामिन। ये रिलीज़ कर रहे हैं नॉर एड्रेनालिन को और इनहिबिट कर रहे हैं डोपामिन के अपटेक को, तो इस तरीके से इनकी एक्टिविटी होती है, ये CNS को स्टिमुलेट करते हैं। इस वजह से एम्फेटामिन का कहीं कहीं पर जो लोग मिसयूज़ भी करते हैं और इसे डोप टेस्ट, एक तरह का जो डोप टेस्ट होता है एथलीट्स में, उनमें भी ये एक ड्रग है। बहुत सारे ड्रग्स में से ये भी एक ड्रग है जिसको एथलीट्स लेते हैं अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए। एनोरेक्टिक्स हम ऐसे एजेंट्स या ऐसे ड्रग्स कहते हैं जो कि एपेटाइट को सप्रेस करते हैं, एपेटाइट सप्रेसेंट, इनको हम और क्या कह सकते हैं, एपेटाइट सप्रेसेंट भी कह सकते हैं या इन्हें हम एनोरेक्टिक भी कहते हैं। तो एनोरेक्टिक्स जो है वो क्या है, फेनफ्लुरामीन है, डेक्सफेनफ्लुरामीन है और सिबुट्रामीन है। ये एनोरेक्टिक्स है जो कि फूड के लिए जो सीकिंग बिहेवियर है उसको ये कम करते हैं और इस तरीके से ये एपेटाइट को सप्रेस कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस के फूड जो सेंटर है, एपेटाइट सेंटर है, उनको डिप्रेस करके ये फूड
जो ड्रग है हमारे, ये ड्रग जो है वो एपेटाइट सप्रेसेंट की तरह वर्क करते हैं। और फिर अगली कैटेगरी है यूटेराइन रिलैक्सेंट। ये यूट्रस को रिलैक्स करते हैं, वहाँ पे जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो क्या है, आइसोक्सोप्राइन, रिटोड्रिन, सॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन। ये सारे ड्रग्स जो हैं जो कि यूटेराइन रिलैक्सेंट है, ये बीटा 2 स्टिमुलेंट हैं। ये बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि मसल रिलैक्स होते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स।